जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो लेक्चर। जैसा कि हम लोग क्लास 12th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, तो आज इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम पहले ही क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, हमको दो आव्यूह दिए जाएंगे, उनको जोड़ना होगा, उनको घटाना होगा, गुणा करना होगा। आव्यूहों में भाग नहीं दिया जाता है, तो भाग की संक्रिया आव्यूह पर नहीं लगती है। तो तीन चीज़ें आप सीख लेंगे। आप पहला तो होगा आव्यूहों को जोड़ना, दूसरा घटाना, तीसरा गुणा करना। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को सबसे पहले समझना होगा कि हम किसी भी आव्यूह को, चाहे हमारे पास दो आव्यूह हो या फिर दो से ज़्यादा आव्यूह हों, उनको कैसे जोड़ सकते हैं, उनको कैसे घटा सकते हैं या फिर हम उनको कैसे गुणा कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, देखिए सबसे पहले आपको कोटि के बारे में पता होना चाहिए। कोटि जिसे इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कोटि और इंग्लिश में कहते हैं इसी को ऑर्डर। तो किसी भी आव्यूह की, किसी भी मैट्रिक्स की ऑर्डर पता करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें रो को काउंट करते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक जाइए, एक रो, दो रो, इसी तरीके से ऊपर जब ये इस तरीके से आते हैं तो इसको रोज़ कहा जाता है, बाएं से दाएं की तरफ। तो इसमें एक, दो रोज़ है। कॉलम किसको कहते हैं, यानी कि पंक्तियाँ हो गई। अब स्तंभ की बात करते हैं। स्तंभ ऊपर से नीचे की तरफ होता है, स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम कहा जाता है। ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो दो कॉलम हो गए। अब पहले हमने लिख दिया यहाँ पर रो, फिर गुणा लगा करके फिर लिख दिया कॉलम, यानी कि पहले आती है पंक्ति गुणे स्तंभ। तो पंक्ति गुणे स्तंभ, यही इसकी कोटि कहलाती है। इसी तरीके से इसमें जब निकालते हैं तो इसमें भी दो पंक्तियां हैं, गुणे करते हैं, फिर उसके बाद अगर स्तंभ की बात करते हैं तो दो स्तंभ है। इस तरीके से अगर दोनों की कोटि बराबर आ रही है तब हम इनको जोड़ते हैं और घटाते हैं। गुणा करने के लिए क्या कंडीशन होती है, इस वाले के जो कॉलम है, पहली पंक्ति का जो कॉलम होगा और दूसरी पंक्ति की जो रो होगी, ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। बाकी आगे वाला और ये पीछे वाला ये बदल भी सकते हैं, लेकिन जब हमको जोड़ना या घटाना होगा उसमें जितनी कोटि इसकी होगी उतनी ही कोटि इसकी भी होनी चाहिए। यानी कि अगर ये 2 गुणे 2 का है तो ये भी 2 गुणे 2 का होगा, ये 3 गुणे 3 का है तो ये भी 3 गुणे 3 का होगा। इसी तरीके से अगर घटाना है तब भी यही चीज़ रखेंगे ध्यान में। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो इसमें लिखा गया है, मान लीजिए a बराबर एक आव्यूह है, b बराबर एक दूसरा आव्यूह दिया गया है, c बराबर एक और आव्यूह है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है a प्लस b को हमें फाइंड आउट करना है। दूसरा क्वेश्चन है a माइनस बी को निकालना है। थर्ड की बात करते हैं तो 3a माइनस में c निकालना है। फोर्थ में a इंटू बी करना है और फिफ्थ वाले में अगर बात करते हैं तो b इंटू में a करना है। तो चलिए पहले वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको a प्लस बी करना है यानी कि दोनों आव्यूहों को जोड़ना है तो पहला आव्यूह लिखेंगे, प्लस की जगह पर प्लस लगाएंगे और b वाले की जगह b वाले आव्यूह को पूरा लिख देंगे। दोनों की जो कोटियां होती हैं वो हम देख लेंगे बराबर होनी चाहिए, यानी 2 गुणे 2 और 2 गुणे 2 दोनों एक जैसा है। अब इनको ऐड करते समय हम ध्यान रखते हैं कि इनके संगत अवयवों को जोड़ दिया जाता है, यानी 2 जो है ये पहले नंबर पर आ रहा है, इसमें 1 पहले नंबर पर आ रहा है, तो 2 और 1 को ऐड कर देंगे तो 2 + 1 हो जाएगा। अगर दूसरे वाले पर बात करते हैं तो यहाँ पर 4 है और इसमें यहाँ पर 3 है, तो 4 प्लस में 3 हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं तीसरे एलिमेंट की, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -2 है, तो इसमें लिखेंगे 3 और प्लस में जो ये -2 है इसको ऐसे ही करेंगे, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो सबको ऐड ही करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर लास्ट में देखते हैं, ये हो गया 2 और यहाँ पर इसके संगत अवयव हो गया 5, तो 2 प्लस में 5, यानी इस वाले आव्यूह को पूरा उठा करके इसके ऊपर रख दीजिए। तो 2 1 के ऊपर आता है, 4 3 के ऊपर आएगा, 3 -2 के ऊपर आएगा, 2 5 के ऊपर आएगा और इसी तरीके संगत अवयवों को ऐड कर लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, 3 में से 2 गया, ये हो जाएगा 1 और 5 2 7। इस तरीके से हमारा आंसर भी 2 गुणे 2 कोटि में आएगा। अब बात करते हैं अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की। डियर स्टूडेंट, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, यानी कि a माइनस बी हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर a की पूरी वैल्यू पुट कर दी, b की पूरी वैल्यू पुट कर दी। अब इसके संगत अवयवों को हम घटाना शुरू करते हैं, यानी 2 माइनस में 1 हो जाएगा, 4 माइनस में 3 हो जाएगा। संगत अवयव को ध्यान में रखिएगा आप, यहाँ पर 3 और इसमें जो है माइनस करेंगे और माइनस चिन्ह के साथ -2 लिखेंगे। बचता हमारा 2 माइनस में
5। आइए इसको घटाते हैं एक एक करके। 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, ये माइनस मिलके हो गया प्लस, तो 3 और 2 हो गया हमारा 5, और 2 में से -5 को जब माइनस करेंगे तो -3 आएगा हमारा आंसर। हे डियर स्टूडेंट, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। 3a माइनस में c है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो जहाँ पर 3 था वैसे 3 रहने देते हैं, फिर a जो हमारा आव्यूह था, a आव्यूह की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए, बीच में माइनस था तो माइनस लगा दिए। अब c की वैल्यू देखिए, यहाँ पर c आव्यूह जो भी होता है उसको पूरा पूरा लिख दिया, यानी 3 और a की वैल्यू और माइनस में c। तो इतना करने के बाद अब देखिए क्या करते हैं, जो ये 3 होता है अब इसको किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में करेंगे, 4 में, या फिर 3 में, 2 में। तो ये जो 3 होता है ये पूरे आव्यूह के जितने एलिमेंट हैं, जितने अवयव हैं, सब में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि हो जाएगा 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 त्रिक्का 9 और 3 दूना 6, इस तरीके से। और माइनस में ये तो इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ये 3 और ये 5 और 4 ऐसे ही रहेगा। अब बात करते हैं इनको कैसे माइनस करना है। तो संगत अवयवों को ध्यान में रख करके 6 माइनस, चूँकि यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ माइनस, और इसका संगत अवयव कितना है, माइनस में 2। फिर दूसरा वाला है 12 माइनस में 5, फिर 9 माइनस में 3, 6 माइनस में 4। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर आगे देखिएगा, तो यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, 6 2 8 हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7 हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 4 गया 2। इस तरीके से ये वाला प्रश्न भी। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम लोगों को 2 आव्यूह दिए जाए और उनका हमको क्या करना हो, गुणा करना हो, इस बार ध्यान रखेंगे गुणा करना है, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि पहले वाले आव्यूह का जो स्तंभ होगा, जिसे हम कॉलम कहते हैं, ये स्तंभ जो होगा ये बराबर होना चाहिए दूसरे वाले आव्यूह के पंक्ति के। तो जितनी इसकी पंक्तियां होंगी उतना इसका स्तंभ होना चाहिए। तो पहला तो ये कंडीशन होती है, ठीक है। अगर इतना रहेगा तो हम गुणा कर लेंगे, लेकिन गुणा करते समय ध्यान ये देना होता है, एक ये आप याद कर लीजिए उल्टा L, इस तरीके का सिंबल याद करिएगा तो आपको समझ में आएगा। अभी मैं गुणा करके बताऊँ क्वेश्चन को। a इंटू बी बराबर में हमने ये a की वैल्यू b की वैल्यू रख दी। अब इसको हल कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान। पहली वाली रो का गुणा हमने पहले वाले कॉलम से किया, फिर पहली वाले रो का गुणा दूसरे कॉलम से। इसी पहली रो का गुणा तब तक करते रहते हैं जब तक सारे कॉलम खत्म ना हो जाए। तो पहली रो का गुणा पहले कॉलम से, पहली रो का गुणा दूसरे कॉलम से करेंगे तो 2 का गुणा होगा 3 से, तो 2 गुणे 3। अब उसके बाद 4 का गुणा जो होगा इसमें होगा 5 से, तो 4 गुणे 5। अब इस वाले रो को उठाएंगे, सारे कॉलम से गुणा करेंगे, तो इस वाली रो को उठाइए, पहले वाले कॉलम में गुणा, तो 3 गुणे में हो जाएगा 1, प्लस में 2 गुणे में हो जाएगा माइनस में 2। अब इसको उठाइए और इस वाले से गुणा करिए तो हो जाएगा ये 3 गुणे में 3, यानी कि ये वाला और ये वाला, तो 3 गुणे में 3। अब 2 गुणे में 5 और ये हो जाएगा प्लस में 2 गुणे में 5। अब इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ध्यान से देखिएगा ऐड कैसे करना होता है। तो 2 1 के 2 प्लस में, और ये 4 दूना 8, लेकिन यह माइनस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 8। अब ये हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस में 4 5 6 20, नीचे हो जाएगा 3 त्रिक के 9, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 3 1 के 3 माइनस में 2 दूना 4। अब फाइनली इसको ऐड करते हैं तो कितना आता है हमारे पास। इसी के नीचे मैं इसको लिख देता हूँ, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो हम लोग क्या करते हैं, 8 में से 2 गया, ये हो जाएगा माइनस में 6, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 19, और ये वाला हो जाएगा माइनस में 1। इस तरीके से ये वाला भी सॉल्व हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, जो लास्ट क्वेश्चन बचता है जिसमें b इंटू ए करना था, ये मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ये आपको करके इसका आंसर बताना होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में।